Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to talk about the important conversions in the organic chemistry. Okay, we are going to talk about important conversions in the organic chemistry. Okay, so we are going to start. Okay, first reaction, just I am going to give you the brief idea. अगर आप लोगों ने ये भी याद रख लिया तो काफी हद तक आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना. अल्कोहल कहीं भी है एंड दिस O is for oxidation. If you are doing oxidation of alcohol in the presence of PCC या फिर PDC, ठीक है, या फिर हम लिख दें CrO3 और आई एम राइटिंग एसीटोन, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है. अल्कोहल से हम क्या करते हैं, यहाँ एल्डिहाइड बना देते हैं. ओके, तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन जो अल्कोहल ग्रुप को किसमें चेंज कर रही है, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर रही है, राइट. अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना सकती है. और एल्डिहाइड की बोतल अगर आप 2 या 3 मिनट के लिए भी ओपन कर दो तो वो एयर से ही ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीडेशन कर लेता है और एसिड बना देता है. तो ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड स्टेप पे रोकना बहुत बहुत डिफिकल्ट है और 2-3 रिएजेंट ऐसे हैं जो इस काम के लिए हम यूज करते हैं. तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, हर बार इसका क्वेश्चन पेपर में आ रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट. वैसे अदरवाइज ये अगर 3 चीजें ना हो, ऑक्सीडेशन लिखा हो, तो एट द एंड वी आर हैविंग एसिड. तो एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एसिड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड रिएक्शन. यही रिएजेंट मैंने लिया, अल्कोहल है मेरा और मैंने क्या डाल दिया, KMnO4. KMnO4 डाल दिया या फिर K2Cr2O7 दे सकते हैं आपको. साथ में H पॉजिटिव मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो इस रिएजेंट से आपने ये अंदाजा लगाना है कि ये वाला रिएजेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो ऊपर वाले रिएजेंट्स में से कोई भी नहीं है जो मैंने स्टार मार्क किया. तो अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट हेयर. यहाँ मैंने बताया हमेशा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड में जाएगी क्योंकि यहाँ रिएक्शन को रोकना दैट इज इम्पॉसिबल. ओके, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला ही एसिड बनेगा. तो एसिड इज द एंड प्रोडक्ट. इसका मतलब चाहे आपको एल्डिहाइड दिया है, चाहे आपको कीटोन दिया है, ये मॉइटी, तो यहाँ पे जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एसिड ही बनेगा, राइट. एल्डिहाइड से भी एसिड. तो आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की एसिड. तो अगर इसके रिवर्स जाऊं, इसकी अगर मैंने रिडक्शन की एसिड की तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर इसकी रिडक्शन में एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दूं तो आई एम गेटिंग अल्कोहल, right. So this is the second reaction. Now we are going to jump on third reaction and we are having aldehyde group. aldehyde है, aldehyde में मैं क्या लिख रही हूँ, another reagent that is sodium. Okay, this is reduction in the presence of sodium and ethanol. रिडक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल. तो अभी अभी क्या लिखवाया था, अल्कोहल से क्या बनता है, एसिड, ठीक है. एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता था, एसिड. कैसे बनता था, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करते थे, राइट. अगर मैं इसकी रिडक्शन कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एसिड. अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दूं, सॉरी, तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्कोहल. तो क्या दिया हुआ है हमें, एल्डिहाइड दिया है, क्या करना है, रिडक्शन करनी है. तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा. जितने कार्बन हैं उतने वाला ही हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा, राइट. तो दिस इज द वे. क्रैम इन चीजों को करो, अगर करना है याद इन चीजों को करो. वैसे रिएक्शंस को अगर डायरेक्टली रट्टा मारोगे तो वो कभी भी फ्रूटफुल इफेक्ट नहीं देगा, राइट. तो नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लूं, कीटोन मैंने ले लिया और आई एम गोइंग टू ऐड सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दूं. ये क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करते हैं. दिया क्या है, कीटोन. एल्डिहाइड या कीटोन, इनकी रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है. एल्डिहाइड या कीटोन हो
तो क्या बनता है, अल्कोहल। तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट हेयर, कितने कार्बन है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 उसके साथ लगे हुए थे, वैसे ही लगा दीजिए, तो CHOH इज द एंड प्रोडक्ट। तो हमेशा एक चीज याद रखिए सभी बच्चे, जो रिडक्शन है वहां आपने बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो आपने वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये इजी रहेगा अगर आप ये चीजें याद रखोगे, ठीक है। ऑल्दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो तो दैट इज द डिफरेंट काइंड की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो। ऑर्गेनिक के लिए आप 2 चीजें याद कर लीजिए, आधी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने अल्कोहल लिखा, ठीक है, अल्कोहल लिख रहा है, अल्कोहल की मैंने ऑक्सीडेशन की, मैं क्या बना रही हूँ, एसिड बना रही हूँ। तो चेक करिए यहाँ एक ऑक्सीजन था, मैंने ऑक्सीजन की एडिशन की है तभी ये एसिड बना ना, तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लूं और रिडक्शन कर दूं, ठीक है, ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ कितने हो गए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एडिशन को हमने जब बैक गए उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस, राइट। तो दिस इज द अनदर रिएक्शन। इस तरीके से इसको याद करिए, बहुत इजी लगेगा आपको। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अनदर रिएक्शन, दैट इज द 5th नंबर रिएक्शन, ओके। In this you have to take the ketonic moiety. What is this, ketone, okay, and but these two bond means कुछ भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो सकता है। जब आप इसकी रिएक्शन करते हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अब ध्यान देना अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। अगर आप रेड फॉस्फोरस या HI लेते हैं, या फिर आप जिंक अमलगम और HCl लेते हैं, या फिर आप NH2NH2 जिसको लोग N2H4 से भी लिख देते हैं, और ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस। मैं OH नेगेटिव लिख देती हूँ और हीट का साइन लगा देती हूँ, इसके साथ भी हीटिंग का साइन। तो ये 3 वे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए, ठीक है। क्या बनेगा, है कोई एस्टिमेशन आपको? रेड फॉस्फोरस और HI जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, रिडक्शन। जिंक अमलगम और ये भी रिडक्शन करते हैं। आपने इस तरीके से इसको याद करना है कि ये रिएजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। Hg जब भी किसी मेटल के साथ लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, जिंक अमलगम, राइट, जिंक अमलगम। ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। जो नीचे मैंने रिएक्शन लिखी है दैट इज अंडरगोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो जिंक अमलगम वाली रिएक्शन है दैट इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। शायद याद आ गया हो, बहुत सारे पेपर में ये आता है, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिलता है आपको। अगर NH2NH2 है और कीटोन या एल्डिहाइडिक मोइटी हमारे पास पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुल्फ-किशनर रिडक्शन, वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो एट द एंड तीनों रिएजेंट्स में कोई भी हो, कितने कार्बन है, एक कार्बन मैंने शो किया, तो एक कार्बन लेना है, उसका CH2 बना देना है। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे अल्केन्स बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे CH3 मेंशन कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, जो बीच वाला ये वाला ग्रुप है उसको मैंने CH2 में चेंज कर दिया और मेरे पास क्या बन गया, अल्केन। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग, ये एसिड की प्रेजेंस में है, बेस की प्रेजेंस में है, जस्ट ये चीजें याद रखिए और वी आर गेटिंग द अल्केन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, राइट। नाउ द अनदर रिएक्शन we are going to take, that is the 6th reaction. Suppose acid is there, COOH, acid is there, so we are going to talk about the reagent that is PCl5 या फिर आपको PCl3 दिया हो सकता है, and this triangle sign is for heating। इनमें से कोई भी ग्रुप अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए, नॉट विद द एसिड, ये एसिड ग्रुप मैंने लिया, बट कहीं पे भी आपको ये ग्रुप मिल जाए तो ये क्या करता है, अपना हेलोजन देता है, इट इज डोनेटिंग द हेलोजन। तो हेलोजन क्या है, क्लोरीन, तो ये क्लोरीन देगा इसको। तो वहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो एट द एंड आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट COCl। इस OH की जगह पे जो हेलोजन है वो आके लग जाता है। तो ये इसकी खासियत क्या है कि जहां पे भी ये प्रेजेंट होंगे, साइड प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा,
जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कहीं पे भी ये आ जाए तो what they are giving halogen to the reaction medium, right? So now the another reaction, that is 7th point. If I am having COCl और अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दूं, क्या हो सकता है? यहाँ ना एक चीज आप समझिए, जब भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव आते हैं तो ये ग्रुप नहीं हिलता, इसकी जगह पे कोई और ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट कर जाता है। तो यहाँ पे ये आपने जैसे OH को हटा के Cl लगा दिया था इस रिएजेंट के साथ, अगर मैं अमोनिया लगाऊंगी तो अमोनिया भी यहीं पे लगेगा। तो अमोनिया कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से HCl निकाल दूं एंड वी आर गेटिंग CONH2, CONH2। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? अमाइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाइड। तो ये कुछ रिएक्शंस जो मैं अब इस वीडियो में करवा रही हूँ, ये बहुत बेसिक रिएक्शन है और हर बार पेपर के लिए इन कन्वर्जन्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो किसी भी बच्चे को अगर ऑर्गेनिक टफ लगती है, वैसे तो टफ नहीं है, डोंट थिंक कि ऑर्गेनिक इज टफ पार्ट, बट अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन कन्वर्जन्स को याद कर लेना, काफी हद तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, राइट? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द अनदर रिएक्शन, दैट इज द 8th नंबर। नाउ वी हैव मेड अमाइड। अमाइड बन गया था ना, अभी बनाया था मैंने Cl को निकाल के। तो अमाइड है मेरे पास और मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान देना, आई एम गोइंग टू ऐड PCl5 और P2O5 या फिर POCl3 हीटिंग के साथ। ये रिएजेंट अमाइड के साथ, अब मैंने हर जगह लिखा कि PCl5 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें पता है कि वो क्या देता है? हेलोजन देता है। बट इन द केस ऑफ अमाइड यू हैव टू रिमेंबर, ये तीन रिएजेंट अगर अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आप क्या करेंगे? याद रखिए, ये तो पर्टिकुलर पक्का ही है, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इनको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या है? डी मींस रिमूवल, हाइड्रेटिंग मतलब वाटर, तो पानी का रिमूवल यहाँ से होगा। तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चे? मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे C∧N, यहाँ पे ना ये चीज निकल जाएगी, ऐसे समझिए, वाटर निकल गया तो C और N बचा ना, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए मेरे को ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड होने जरूरी है? 4 बॉन्ड होने जरूरी है। तो ये मेरे पास क्या बन गया? साइनाइड ग्रुप। इसको आप नाइट्राइल भी लिख सकते हो आईपैक नेम में, ठीक है। तो ये ग्रुप मेरे पास बन गया, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन के बाद वीडियो देखो और मेरे को बताना कि अगर ये आप चीजें हेल्पफुल होती हैं तो डेली आई विल प्रोवाइड यू दीज काइंड ऑफ डोजेस, ओके। नाउ C∧N is there. Suppose I have to add water in it. C∧N is there. मैंने पानी इसमें ऐड करना है। पहले आपने क्या किया था? प्रीवियस रिएक्शन में अमाइड था, हमने वाटर को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ P2O5, POCl3 बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उनका काम ही है, कहीं पे भी वो आ जाए उन्होंने क्या करना है? पानी को रिमूव करना ही करना है। अगर C∧N है, मैंने पानी ऐड किया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिए जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो, हमेशा वाटर की एडिशन हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। अल्कीन में भी आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल्स में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह ये रिएक्शन आती है जहां आप पानी ऐड करते हो एंड वाटर इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई H पॉजिटिव इज देयर। और मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि H पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल होता है फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन वगैरह करवाने के लिए। तो अगर मैंने ये लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा? वाटर ऐड करने के बाद मेरे पास एसिड बन गया। क्या बना? एसिड बन गया। नाउ द सेकेंड रिएक्शन, अगर यही है मेरे पास और मैं इसको किसके साथ ट्रीट करवा रही हूँ? SnCl2 के साथ, HCl के साथ, और सेकेंड स्टेप में मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? CHO। ये चीजें आप 2-4 बार लिख के देखोगे, इसको याद करना ही पड़ेगा बिकॉज इससे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप सोडियम इथेनॉल लेते हो, अभी करवाया भी था स्टार्टिंग में, सोडियम इथेनॉल इज डूइंग द रिडक्शन,
रिडक्शन क्या करती है, क्या करता है रिडक्शन। अगर आपको ये याद है कि ये रिडक्शन करता है तो मैंने सिंपल वे में समझा दिया। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन। तो यहाँ क्या करना है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या बन सकता है मेरे पास, अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम तो CH2NH2, तो मेरे पास अमीन एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, अमीन। ठीक है, यहाँ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी मेंशन कर सकते हो। तो सारे के सारे ये रिएजेंट क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं। और रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होनी है और C ट्रिपल बॉन्ड N हमेशा हमें रिडक्शन के बाद अमीन देता है, ये याद रखना। ठीक है जी। Now the next reaction, that is reaction number 10th. Okay, and in this reaction we are going to take the important reaction, that is COOH. What is this group? It is acidic group. एसिड हमारे पास, ये मैंने अल्केन में रिएक्शंस करवाई हुई हैं ऑलरेडी। अगर आप NaOH और CaO ले लो, सोडा लाइम, ओके, तो क्या बनता है एसिड में, अगर आप ये दोनों रिएजेंट डालोगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यू हैव स्टडीड दिस रिएक्शन इन द चैप्टर अल्केन, ऑलरेडी वी हैव डन दैट। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये रिएक्शन कहीं पे भी एसिड आ जाए, ये क्या करते हैं, सोडा लाइम जो कॉम्बिनेशन है वो CO2 को निकाल देता है। यहाँ से ना ये CO2 है जो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्या है, CO2 बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से, अगर CO2 निकल गया, ये चीज है, तो अकेला यहाँ पे मान लो मैंने CH2 लगा दिया, यहाँ CH3, मान लो ये चेन है, समझाने के लिए आपको लिख दिया मैंने। तो CH3 CH2, ये H जो था वो बचा रह गया, CO2 निकल गया तो H, तो क्या बन गया CH3 CH3, तो दिस इज इथेन। तो हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड से अल्केन बनते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO, अकेला NaOH क्यों नहीं लेते यहाँ पे, सोचो। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्टली क्रैम करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। आप पहले हमेशा याद रखिए, रिएजेंट जितनी देर तक अच्छे से याद नहीं करोगे, ऑर्गेनिक कभी भी नहीं आएगी। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे क्या करते हैं, याद करेंगे, अच्छा जी CH3 CH2 COH, इट इज रिएक्टिंग विद दिस एंड इट इज गिविंग दिस। नो, ये काम हमने नहीं करना, हमने रिएक्शंस को ऐसे याद नहीं करना कि अल्केन पढ़ा है हमने, इतने 15 रिएक्शंस की, 15 की 15 रिएक्शन ऐसे याद करें। क्या याद क्या करना है आपने, कि सिर्फ ये याद रखिए कि जो एसिड है जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा CO2 निकलेगी और वहां पे अल्केन बनेगा, ये माइंड में होगा, तो आपको कुछ भी आ जाएगा तो आप याद करोगे। जैसे मैंने अब बेसिक आपको 10 रिएक्शंस लिखवाई हैं, वो पैटर्न आप याद करिए, फिर आप रिएक्शंस को जब जाएंगे सॉल्व करने तो आपको काफी इजी लगेगा। पहले आप इस चीज को याद कर लीजिए, जो मैं इस तरीके से आपको जैसे 10 रिएक्शंस का मैंने रिएजेंट वाइज आपको करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो NaOH है वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक। बट इज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, ये पैलेट की फॉर्म में होता है। पैलेट मीन छोटी छोटी इसकी ना गोलियां होती हैं, जैसे ऐसे बोल सकते हो आप, राउंड शेप की सॉलिड होती हैं, पैलेट्स बोलते हैं हम इसको टेक्निकल टर्म्स में। तो अगर आप इसका बॉक्स है जो थोड़ी देर भी खोल के छोड़ जाओगे, मान लो किसी बच्चे ने यूज किया बॉक्स, आप खोल के छोड़ गए, तो अगर आप 5-10 मिनट के बाद भी आओगे तो ये क्या करेगा, एटमोस्फियर से मॉइस्चर ले लेगा, और ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है ना, यहाँ हल्का 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 पानी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा मॉइस्चर गेन से। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। अगर आप अकेला NaOH लेते हो तो यहाँ मॉइस्चर आके रिएक्शन खराब हो सकती है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हम साथ में क्या यूज करते हैं, CaO। CaO क्या करता है, ये मॉइस्चर को पकड़ लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर कोई मॉइस्चर यहाँ पे आया भी तो CaO उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स वाई
हमारा जो वर्क चलता है वो बहुत स्मूथली चलता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अगेन, प्लीज डोंट क्रैम द थिंग्स, डू द थिंग्स एज आई एम मेंशनिंग हियर, कि जस्ट रिएजेंट याद हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा बच्चों को ऐसे ही करवाती हूँ। मान लो P2O5 है या POCl3 कहीं पे भी आ रहा है, तो आपको इस चीज को देख के समझना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दूं, मान लो मैंने एल्कोहल ले लिया, ठीक है, एल्कोहल ले लिया मैंने, और मैं साथ में P2O5 लिख दूं, ठीक है, तो आपको सपोज करो रिएक्शन नहीं पता क्या बनेगी। बहुत बार होता है, नहीं पता होता, मुझे भी नहीं कई बार पता चलता। तो हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं रिएजेंट क्या है। रिएजेंट ये है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें पानी ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनेगा, एल्कीन एंड प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी आता होगा कि किस तरीके से आपने इस चीज को करना है, आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको रिएजेंट का रोल याद होगा तो पूरी ऑर्गेनिक में सेम ही चलेगा वो रोल, ठीक है। कहीं कहीं कोई एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सारी जगह, जैसे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पूरी केमिस्ट्री में क्या रोल है, वो रिडक्शन ही करेगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन ही होगी रिएजेंट में, ठीक है। तो अगर मैंने एसिड ले लिया, एसिड में मैंने इसकी रिडक्शन कर दी, रिडक्शन करने से क्या मतलब, हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे, तो क्या मैं इसको CH2OH लिख दूं, ठीक है। तो ये चीज है, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, रिएक्शन रिवर्स भी चलती है एल्डिहाइड से। जैसे जैसे हमारे पास अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बनता है, सेम वे में एसिड से बैक भी रिएक्शन आके अल्कोहल बना सकती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, इसको ऐसे ही करिए और फिर मेरे को बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया पढ़ के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय एवरीवन।